नमस्कार दोस्तों। बांधे जो वक्त को है कैलेंडर उदास है। हर शख्स कह रहा मुकद्दर उदास है। हंसने की और मान मनव्वल की रात थी। सोया न कोई आज तो बिस्तर ही उदास है। कमोबेश आज हिंदुस्तान के अंदर यही हालात है कि हर कोई उदास है। उदासी के कारण हर जगह मौजूद है। कोई ऐसा नहीं है कि जहां पर उदासी के कारण न मौजूद हो। आप युवाओं से मिलिए तो बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए उदास, वो महंगी होती शिक्षा को लेकर उदास है। वो उदास है कि उनकी मन के मुताबिक उनके करियर बनाने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। वो उदास है कि संभावनाएं नहीं। बेटियां उदास हैं क्योंकि उनको सिर्फ छला गया है। बेटियां उदास हैं क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। बेटियां उदास हैं कि उनके साथ तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं और उन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण। उदासी बच्चों में भी है कि वो उदास हैं कि उनके जो हक है लालन पालन खेल कूद और सब चीजों के, वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। वो दूध नहीं पी पा रहे हैं, वो पौष्टिक आहार नहीं पा रहे हैं। और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार है। हिंदुस्तान में लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो वो उदास है किसान, क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। वाजिब हक की तो बात छोड़ दीजिए, उतना हक भी नहीं मिल रहा है जो उनकी लागत है। वो उदास है। वो उदास है कि उनके साथी आत्महत्या कर रहे हैं। वो उदास है कि सरकार झूठ बोलती थी कि उनकी आय 2 गुना करेगी, लेकिन वो उदास है कि आज उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। उदास है आज हमारे छोटे कामगार, उदास है कि उनका काम छिन गया है। उदास है एमएसएमई सेक्टर के लोग, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग और उनसे जुड़े लोग कि आज वो बंद हो रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि उनका कारोबार चीन ने छीन लिया है। और उस चीन को बढ़ावा हमारे देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, नरेंद्र मोदी दे रहा है। तो आज उदास हैं वो तमाम सारे लोग जो तमाम पर्यटन से जुड़े हुए हैं। आज उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उनका छीना जा रहा है और कुछ कारपोरेट के हाथ में सब सौंपा जा रहा है। तो उदास है हमारे देश के वो नौनिहाल जो आने वाले भविष्य हैं, जो खिलाड़ी हैं। वो उदास हैं कि उनके साथ यौन शोषण होता है और तमाम तरह से होता है, उनके हक छीने जाते हैं। बावजूद इसके वो मेडल लेके आते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार खड़ी नहीं होती, उन्हें कुछ देती नहीं, उनका छीनती है। तो उदासी का आलम कहां देखेंगे? घर में लोग उदास हैं, घर के बाहर उदास हैं। उदासी ही उदासी है और यह उदासी हम देख रहे हैं। मैं पिछले 6 दिनों से कश्मीर में था। कश्मीर के एक एक हिस्से को मैंने घूमा, वहां के लोगों से समझा, वहां की समस्याओं को समझा और समझने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आज कश्मीर की वो खिलखिलाती वादियां उदास हैं, रो रही हैं आंसुओं से कि उनके प्रकृति को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मैं श्रीनगर से जब जम्मू के लिए चला तो एक 20-25 किलोमीटर का पैच था। उस पैच में स्थिति यह थी, मुझे 6 घंटे लगे उसे क्रॉस करने, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के चक्कर में, अंधाधुंध कथित विकास के चक्कर में, क्योंकि पूंजीपतियों को आने के साधन चाहिए, उनके साधनों के
वहां जिस तरीके से RDX का इस्तेमाल करके विस्फोट किए गए और तमाम सब किए गए, उस कारण से लैंडस्लाइडिंग हो रही है और तमाम आपदा की स्थिति पैदा हो रही है। हालात ये हो गए हैं, इस साल कश्मीर में पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी कम बारिश हुई है। क्योंकि प्रकृति के साथ में जब छेड़छाड़ होती है तो प्रकृति भी वर्षा नहीं करती। उस तरह की स्थिति वहां की यूनिवर्सिटियों में यही स्थिति और भी जगह है। इस पर तो विस्तृत बात करूंगा। आज हिंदुस्तान उदास है, इंडिया उदास है, भारत उदास है, क्योंकि एक हिटलर जर्मनी में था, एक मुसोलिनी इटली में था, लेकिन आज उन दोनों का मिक्सचर हमारे देश के अंदर है। वो तानाशाह जो तुगलक का भी पिता है, बौखलाए हुए आदेश जारी करता है, कभी कहीं कुछ कभी कहीं कुछ, जिसकी समझ अपने आप में इतनी कमजोर है कि उससे ज्यादा तो समझ बच्चे रखते हैं। और वो हरकतें ऐसी करता है जैसे एक मानसिक रोगी करता है। और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिसे वो कहते हैं, आज देश उसे भारतीय जुमला पार्टी कहता है, भारतीय झूठी पार्टी कहता है। वह पार्टी आज एक कार्टून बनाती है, एक वीडियो सा बनाती है, और उसमें राहुल गांधी को, जो मोहब्बत की मूर्ति है, जो इस देश को जोड़ने की मूर्ति है, उनको वो एक रावण के रूप में दिखाता है। जब वो रावण के रूप में राहुल गांधी को दिखाता है तो हर कोई उस पर इतना ज्यादा हंसता है कि जो वास्तविक रावण है वो दूसरे को रावण बता रहा है। मैं रावण का बड़ा सम्मान भी करता हूं। रावण एक विद्वान व्यक्ति था, रावण चरित्रवान व्यक्ति था, चरित्रहीन नहीं था। सीता इतने समय तक उसके यहां रही, लेकिन उसने उन्हें हाथ नहीं लगाया। जब गया मंदोदरी के साथ गया, उनके ऊपर कोई ऐसी कुदृष्टि नहीं डाली। हां, उन्हें विवश करने की कोशिश करता था, डराकर धमकाकर। वो बहुत बड़ा धर्मजीवी भी था, वो हर समय धर्म की बात करता था, पूजा पाठ की बात करता था, और न जाने किसकी बात करता। वो न्यायिक राजा था, लेकिन वो दूसरों का हड़पना चाहता था। वो घमंड में चूर था और हर दूसरे को वो दुश्मन समझता था। यही उसकी कमी थी। यहां क्या है? यहां राहुल गांधी हर व्यक्ति को अपना समझते हैं। वो किसी एक धर्म के पाबंद नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर स्थान देते हैं। वो जाते हैं यदि स्वर्ण मंदिर, तो वहां पर वो सारी सेवाएं करते हैं जो कोई भी एक श्रद्धालु करेगा। वो चर्च जाते हैं तो वहां पर भी उतने ही आदर के साथ में मिलते हैं, वो कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो जाते हैं मंदिर में तो वहां पर भी उतने ही श्रद्धा भाव के साथ में ईश्वर की उपासना करते हैं। वो बौद्ध मठ जाते हैं तो बौद्ध भिक्षुओं के साथ में उस तरीके से उनके उसको आदर करते हैं। वो जब जैन धर्म के उसमें जाते हैं तो वहां पर भी वो उतने ही आदर भाव के साथ में उनको पूछते हैं। वो किसी मजार पे जाते हैं तो मत्था टेकते हैं, वो किसी मंदिर पर जाते हैं, किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो मत्था टेकते हैं। वो शहीदों के चिताओं के पास से गुजरते हैं या शहीदी स्थल से गुजरते हैं तो वहां भी मत्था टेकते हैं। यह राहुल गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी एक धर्म, एक जाति, एक तरह से बिल्कुल मोनोटोनस बना देना चाहते। जो हरे भरे हरियाली होती है, फूल होते हैं, खिलखिलाते हैं विभिन्न तरह से। हमारे यहां जब धर्म में पूजा करते हैं तो कहते हैं नाना प्रकार पुष्पांजलि, तो नाना प्रकार के पुष्पों से पुष्पांजलि दी जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ
एक कलर, एक फूल, एक व्यक्ति, एक नियम, एक कानून, इस तरह की बातें करते हैं। वो क्षेत्रों की क्षेत्रीयता को नहीं समझते हैं, वो धर्म की धार्मिकता को नहीं समझते हैं, वो जातियों की विविधता को नहीं समझते हैं, वो विविधता को एकता में नहीं बांधते हैं, बल्कि सबको गुलाम बनाने की सोचते हैं। वो हठ धर्मिता करते हैं, वो घमंड में चूर होते हैं, वो देश को बर्बाद करने की सोचते हैं। यही अंतर राहुल गांधी और उनमें। वो सबका छीन लेना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी सबको देना चाहते हैं, बराबर हक देना चाहते हैं। वो चरित्रहीन नहीं है। बाकी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहूं, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया उस महिला का हलफनामा, जो महिला डॉक्टर है, उसका हलफनामा अपने आप में सफिशिएंट है, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी है। आप समझ सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। जो भ्रष्टाचार का बताता है वो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। वो इनकम टैक्स रेट में मिला दस्तावेज। लेकिन राहुल गांधी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक साबित करने के लिए एक सिंगल सबूत नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ एक चरित्रहीनता का आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी हर किसी को प्यार करते, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो, चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे जिस जाति का हो, वो किसी भी गरीब को गले लगाकर गंदे नहीं होते हैं, बल्कि खुद को महकता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद को गंदा महसूस करते, यह वो ड्रामा करते हैं और राहुल गांधी असलियत में करते हैं। तो यह सत्य है, इसलिए यह अंतर है। नरेंद्र मोदी सबका दमन कर देना चाहते हैं, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे सच बोलने वाले पत्रकार हो, मीडिया संस्थान हो या कोई हो। इसका उदाहरण कल उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कराया, ईडी के केस, जिस केस में गिरफ्तार कराया, जो पहले से गिरफ्तार हैं मनीष सिसोदिया, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया ईडी से कि ये जो आप सबूत बता रहे हैं तो 2 मिनट में उड़ जाएं, इनमें तो कुछ है ही नहीं, आप बताइए क्या है सबूत। जवाब नहीं था, टाइम मांगा, इतने समय से टाइम मांग रहे। अब संजय सिंह को गिरफ्तार किया, संजय सिंह भी वोकल हैं, बोलते हैं, सच बोलते हैं, लड़ते हैं। तो यह स्थिति है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी इसी तरह की हरकत करती है। पंजाब में वो सुखपाल खैरा को गिरफ्तार करती है क्योंकि वो बोलते हैं, सच बोलते हैं। वो तमाम और कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करती है, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं और सच बोलते हैं, खुलासा करते हैं सरकार के भ्रष्टाचार का और दूसरी चीजों का। तो यह अंतर। तो नरेंद्र मोदी दमनकारी है, दमन करते हैं जैसे एक तानाशाह करता है। इसलिए रावण की यदि संज्ञा किसी कारणों से दी जा सकती है, हालांकि नरेंद्र मोदी उस काबिल भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ना वो योग्यता है, ना पांडित्य है, ना और बहुत सारे गुण, इसलिए वो उस स्तर के भी नहीं। वो सिर्फ हिटलर हो सकते हैं, वो सिर्फ मुसोलिनी हो सकते हैं, वो न रावण हो सकते हैं, न राम हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी में राम के गुण भी और रावण की विद्वत्ता भी है, लेकिन अहंकार नहीं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जीते हैं, वो महात्मा गांधी को जीते हैं, वो इस देश को समझते हैं, इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के लोगों से मिलते हैं। तो यह अंतर। तो राहुल गांधी को आपके रावण दिखा देने से वो रावण नहीं हो जाए। राहुल गांधी के पांव का धोवन भी होना बहुत बड़ी बात। वो इतना बड़ा संत है। मैं जब कश्मीर में गया तो मैं शंकराचार्य जी के मठ तक गया, वहां जाकर के मैंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी कैसे उस समय पैदल आए थे और कैसे कैसे आकर के यहां पर उन्होंने सारी चीजें संदेश दिए थे, और जो संदेश उन्होंने बताए वही संदेश तो राहुल गांधी देते हुए आ रहे हैं कि तोड़ो मत, नफरत मत करो, जोड़ो, सबको जोड़ो, भारत को जोड़ो। यही संदेश उन्होंने दिया था, और उसी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक आए थे, और राहुल गांधी भी वहां आए, यही संदेश देके गए।
तो यह बात तो शंकराचार्य की पीठ के लोग भी कहते हैं, और यह बात जो है वहां के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि अब तक 2 ही लोग हैं ऐसे जो इस तरह से आए हैं, जोड़ने को लेके आए। तो यह राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को आप रावण दिखाएं या क्या दिखाएं, आप उनके पांव का धोवन नहीं हो सकते। आपकी स्थिति ये कि आप सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, लोगों के हक छीन सकते हैं, बच्चों का भविष्य छीन सकते हैं, कारोबार बर्बाद कर सकते हैं। तमाम बागवान रोते हैं कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरीके से पिछले साल आपने सेब के ट्रक 10 दिन रोके रखे, नतीजतन सेब सड़ गए और सेब नहीं जा पाए, भारी नुकसान हुआ, लोगों को उन्हें सड़क पर फेंकना पड़ा। यह दशा आपने की तो आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी राह देते हैं और उस राह का नतीजा देखिए। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले गए राजस्थान में, जिसमें अंग्रेजी उच्च अच्छी शिक्षा अंग्रेजी की मुफ्त में 100% मुफ्त में दी जाती और उन बच्चों को योग्य बनाने के लिए किया जाता है। अच्छी शिक्षा जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दे करके उन्हें इसके लिए तैयार किया जाए, और उनमें 7 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़कर निकल रहे हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल खोले गए, वहां पर भी तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट्स मुफ्त शिक्षा, और शिक्षा ही नहीं, उसके साथ उसके सारे संसाधन, किताबें, कॉपी, सब कुछ मिल रहा है। तो ये दे करके तैयार किया जा रहा है, देश का भविष्य तैयार किया जा रहा है। जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, मदद की जा रही है, और बहुत कुछ दिया गया है, स्वास्थ्य हो, सेवा हो, दूसरी और चीजें। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा काम किया हिमाचल की कांग्रेस सरकार, उसने उन बेसहारा बच्चों जो वोट बैंक नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उन बच्चों को राज्य का बच्चा समझे जाने का पूरा एक अधिकार पास किया, और उस अधिकार के बाद में उन बेसहारा बच्चों को हर माह 4,000 रुपए उनकी मदद के लिए दिए जाना शुरू किया गया, जिससे कि वो पूरे एक अच्छे नागरिक बन सके। तो यह है अंतर है राहुल गांधी और आप में। राहुल गांधी इसी तरह से कर्नाटक में तमाम चीजें करवा के आए, अब मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां वहां वो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप हर जगह का छीन रहे हैं, और सिर्फ चुनाव आता है तब आप तमाम घोषणाएं करते हैं, तमाम बातें करते हैं, और आपकी जो घोषणाएं हैं वो आपका ही रिकॉर्ड बताता है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बताता है कि 86% आपकी योजनाएं सिरे ही नहीं चढ़ सकी जिनकी आपने घोषणा की। 86%, यानी आप सिर्फ जुमलेबाज हैं, झूठे हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, आप सिर्फ ड्रामा करते हैं, और वो आपका ड्रामा सामने आने लगा है। तो आप इस तरह से नफरत फैला रहे हैं, इस तरीके से लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं, पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, और सारी चीजें। ऐसे करने वालों को इस देश के लोग समझदार हो रहे हैं, सबक देंगे, निश्चित रूप से देंगे। इसके साथ मैं यही कहूंगा कि सच को जानिए, पहचानिए, बेहद जरूरी है, अन्यथा यह अन्याय आपको ले डूबेगा। जय हिंद।